नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना काल में प्रेरणा बनी असम की प्रिंसी गोगाई। दोनों हाथ नहीं है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, पैरों से पेंटिंग बनाकर बेच रही ताकि दिव्यांगों के लिए आर्ट स्कूल खोल सके। असम के सोनारी की प्रिंसी गोगाई, जिनसे मुश्किलें भी हार मान चुकी हैं, मानसिक बीमारी बताकर स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया था, प्राइवेट स्कूल से 10वीं पास की। एक दिन में 58,108 मरीज मिले। देश में अब तक 26,47,000 केस। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट में गिरावट। देश में रविवार को 960 मरीजों की गई जान। अब तक इस बीमारी से 51,054 लोग तोड़ चुके हैं दम। तो वहीं महाराष्ट्र में रविवार को 11,111 और आंध्र प्रदेश में 8,012 मरीज मिले। कोर्ट में राजस्थान की सियासी लड़ाई। बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। भाजपा विधायक ने दी थी चुनौती। भाजपा विधायक मदन दिलावर की मांग, विलय के आदेश पर रोक लगाई जाए। तो वहीं बसपा ने भी बागी विधायकों के सदन की कार्रवाई में शामिल होने पर स्टे की थी अपील। कोरोना की जांच का नया तरीका। पहली बार मुंबई में आवाज से होगी कोरोना मरीजों की पहचान। AI सॉफ्टवेयर से घर बैठे होगा टेस्ट, 30 मिनट में नतीजा। BMC का पायलट प्रोजेक्ट, मुफ्त में 1,000 लोगों की जांच। ड्राई स्वैब के नमूने भी लिए जाएंगे। अमेरिकी कंपनी वोकलिस की तकनीक, विदेशों में 85% तक सक्सेस रेट, इसी महीने से शुरू। सचिन पायलट की वापसी के बाद राजस्थान में फेरबदल। अजय माकन को कांग्रेस का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 3 मेंबर्स की कमेटी का भी गठन। 14 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। कमेटी में सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल, KC वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और गांदरबल में ट्रायल बेस पर शुरू हुई 4G इंटरनेट सेवा। 8 सितंबर तक केंद्र सरकार की स्पेशल टीम करेगी रिव्यू। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। एक विशेष कमेटी ने ट्रायल के तौर पर जम्मू और कश्मीर के एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करने का दिया था सुझाव। प्राइवेटाइजेशन के लिए एक और सहूलियत। प्राइवेट ऑपरेटर तय कर सकेंगे कि किस स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। पहले बाजार के मुताबिक किराया तय करने की दी गई थी छूट। ऑपरेटर्स को ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने और रवाना होने के समय के बारे में भी बताना होगा। 2027 तक 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की तैयारी। 2022-23 से ही हो जाएगी शुरुआत। बढ़ती गर्मी से नौकरी को भी खतरा। 80 साल में देश का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कई इलाकों में इंसान नहीं रह पाएंगे। 2030 तक 3.4 करोड़ नौकरियां जाएंगी। इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। भारत का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग के पास 1901 से क्लाइमेट डेटा। इसके मुताबिक 2019 7वां सबसे गर्म साल था। इस साल तापमान 0.36 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। बढ़ती गर्मी की वजह से 2030 तक साउथ एशिया के देशों में 4.3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाएंगी। सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। संजय दत्त फिर पहुंचे अस्पताल। कैंसर की खबरों के बीच दूसरी बार लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए 61 साल के संजू 8 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद पहुंचे थे अस्पताल। शनिवार को संजय दत्त कोकिलाबेन हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दिए थे। रविवार को बहन के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि कोकिलाबेन और लीलावती हॉस्पिटल में दत्त के कुछ टेस्ट हुए हैं जो कैंसर से संबंधित हैं। चर्चा है कि संजय दत्त ने इलाज के लिए US जाने की इजाजत के लिए आवेदन कर दिया है। वे सिंगापुर भी जा सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में एक्टर के करीबी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि यह फैसला आगे की टेस्ट रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। गौतम गंभीर ने की धोनी की तारीफ। गौतम गंभीर ने कहा, सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन धोनी का 3 ICC ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, जबकि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। रविवार को भी पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे की हुई थी बढ़ोतरी। डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। वह 73 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 184 अंक और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 70 पॉइंट ऊपर खुला। सन टीवी के शेयर में 10% की दिखी बढ़त। अक्टूबर से सस्ती हो सकती है CNG और कुकिंग गैस। प्राकृतिक गैस की कीमत में कटौती का होगा असर। SBI का ग्राहकों को तोहफा। अब सेविंग अकाउंट धारकों को SMS अलर्ट और एवरेज मिनिमम बैलेंस न रखने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को तोहफा दिया है। एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर आपको शुल्क देना होता था।
घर बैठे पढ़ाई के लिए बड़ा कदम। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास तक के लिए लॉन्च की ऑडियो बुक। ई पाठशाला और सीआईईटी के जरिए एक्सेस कर सकेंगे स्टूडेंट। दिव्यांग और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ऑडियो बुक। एमएचआरडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए दी ऑडियो बुक की जानकारी। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होते ही तुरंत अलर्ट कर देंगे 5 स्मार्ट बैंड और वॉच। सबसे सस्ता 1799 रुपए का। लिस्ट में ऑनर बैंड 5i सबसे सस्ता डिवाइस है, जिसमें SpO2 मॉनिटर मिल जाता है। 4000 से कम कीमत की रियलमी वॉच में भी ब्लड ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए SpO2 है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला। बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिस अफसर शहीद। 4 दिन में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की दूसरी घटना। वहीं 14 अगस्त को नौगांव में 2 पुलिसकर्मी हो गए थे शहीद।